किसी को कोई डाउट? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर फ्रॉम चंद्रा पब्लिक स्कूल मऊ। अरे वाह, आज अनंत चतुर्वेदी आए हैं। आदित्य सिंह, नैतिक त्रिपाठी, अनंत चतुर्वेदी, अंश, प्रयूष, नितेश। नितेश यादव, आप चंद्रा पब्लिक स्कूल से हैं? नितेश यादव, मिस्टर नितेश यादव, आप चंद्रा पब्लिक स्कूल से हैं? तो नितेश, आपकी आईडी के आगे आउटसाइड चंद्रा पब्लिक स्कूल क्यों लिख रहा है? आपको स्कूल से आईडी मिली है या नहीं? आपको स्कूल से आईडी मिली है या नहीं? अच्छा, ठीक है। चलो क्लास शुरू करते हैं। कल हम लोग बात कर रहे थे है ना, इन सब की बात हो रही थी। किसी ने किया इन दोनों को? एक दो स्टूडेंट्स ने करके मुझे व्हाट्सएप किया था। किसी ने किया इन दोनों क्वेश्चंस को? नहीं, किसी ने किया इन दोनों क्वेश्चंस को? भाई माइक्रोफोन बंद रखना। प्रशांत कह रहा है हाँ ठीक है। तो भाई प्रशांत, दो तीन बच्चों के अलावा भी क्लास में बच्चे हैं कि नहीं है? हो जाएगा। नैतिक त्रिपाठी कह रहा है यस सर, बट सेकेंड नहीं किया था। अच्छा, हो जाएगा। चलिए ठीक है। अगर साइन की पावर ऑड हो तो हम ऐसे लगा सकते हैं इसको। अगर साइन की ऑड पावर हो तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लेते हैं। अगर साइन की पावर ऑड हो तो हम क्वेश्चन को ऐसे लिख लेते हैं। देखिए कॉस एक्चुअली है नहीं उसमें, बस जबरदस्ती ऐसे ही बस जाहिर कर रहे हैं। साइन क्यूब को जो ऑड पावर है उसमें से एक साइन बाहर निकाल लीजिए और बाकी इवन पावर को अलग कर लीजिए। यहाँ कॉस है एक्चुअली, मतलब है नहीं, लेकिन बस हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आप कॉस एक्स को टी मान लीजिए, कॉस एक्स को टी मान लीजिए। साइन स्क्वायर एक्स को लिख लीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स को टी मानिए, साइन एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। एक माइनस साइन भी आएगी बाहर, या इस माइनस से इसको माइनस कर लो और इसको प्लस बना लो। तो बड़ा सिंपल सा है। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन 3, -1 का इंटीग्रेशन माइनस टी प्लस सी। लेकिन क्वेश्चन में टी तो था नहीं, टी की जगह कॉस था। हाँ भाई सही किया मैंने, हो जाएगा। चलो अगर आपसे नहीं हुआ था नोट कर लेना। 2 ही 3 लाइन का है ये, बस पहली पहली बार है ना, इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल प्रशांत। अलका आप क्या कह रही हैं? ठीक है यार, अपना माइक्रोफोन बंद रखो, कंफ्यूजन होता है ना, मुझे लगा कि आप कुछ कह रहे हो। हाँ बाबा, आप साइन 3x के फॉर्मूले से कर सकते हो। मैं इसलिए इसको ऐसे बता रहा हूँ cos x की, ये एक यूनिवर्सल तरीका हो गया ना, आप वेरिएशंस रख सकते हैं। अब साइन पावर 5x कैसे करेंगे? साइन 5x के फॉर्मूले से। साइन पावर 5x आप कैसे करेंगे? साइन 5x के फॉर्मूले से नहीं ना।
यहाँ पर तो आपको यही मेथड लगानी पड़ेगी। तो मैं बस एक जनरल एक कॉमन बात बता रहा हूँ कि अगर साइन की पावर ऑड हो तो आप हमेशा ऐसे लगा सकते हो, हमेशा ऐसे लगा सकते हो, ये वाली बात है और कुछ नहीं। ठीक है, तो साइन 3x के फॉर्मूले से बिल्कुल सॉल्व होगा भाई। साइन पावर 5x कैसे होगा? पावर 4 और साइन x को अलग कर लीजिए। साइन पावर 4 को ऐसे लिख लीजिए, साइन पावर साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लीजिए और इसकी पावर 2। कॉस को t मानेंगे, साइन एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। यहाँ माइनस साइन भी आ जाएगी। अब बड़ा सिंपल सा काम है, इसका होल स्क्वायर कर लिए, 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 1 का इंटीग्रेशन टी, टी पावर 4 का इंटीग्रेशन टी पावर 5/5, 2t स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। याद रहे बाहर माइनस साइन लगा हुआ है, माइनस लगा लो इधर, इन सब के साइन चेंज कर लो। अब t की जगह आप कॉस रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है हल्का, ईयरफोन खराब है लेकिन बाकी आवाज़ आ रही थी हल्का। अजीब बात है, मुझे तो आवाज़ आ रही थी, आसपास की आवाज़ आ रही थी, सराउंडिंग की आवाज़ आ रही थी आपकी। ईयरफोन ख़राब होता तो कहीं से आवाज़ नहीं आती। चलो इसको नोट कर लो, साइन पावर 5x का इस तरह से इंटीग्रेशन होगा। मतलब जब भी साइन की पावर ऑड हो तो आप ऐसे, है ना, ऐसे सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं, ये वाली बात है, इस तरह से सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, इन इन 15 स्टूडेंट्स में, जो अभी 15 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, इन 15 स्टूडेंट में कोई ऐसा जिसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जिसे इंटीग्रेशन एकदम पल्ले नहीं पड़ रही, जल्दी से बता दीजिए। Is there any student in the class who is not able to understand anything in integration whatever we have studied till yet actually? भाई कल की बात छोड़ो, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में हम लिखेंगे। हमको ये बताइए कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको इंटीग्रेशन में कुछ पल्ले ना पड़ रहा हो। इंटीग्रेशन समझनी ज़रूरी है, वरना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन नहीं समझ में आएगा, एरिया अंडर द कर्व, वरना डिफरेंशिएशन डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं समझ में आएगी। अविनाश कुमार वर्मा सर, हाँ बोलो अविनाश। हम और अविनाश कुमार वर्मा के सिवा और कोई जिसे इंटीग्रेशन बिल्कुल समझ में नहीं आ रही हो? सिर्फ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, सिर्फ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से आपका पेपर 45% रहेगा। 40 से 45% का वेटेज रहता है सिर्फ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से, मतलब सिर्फ कैलकुलस वाले पार्ट से। और अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आ रही है, अगर आपको इंटीग्रेशन, इन 40% में इंटीग्रेशन का वेटेज ज़्यादा रहता है, मतलब इन 40% में मैं कहूँगा कि 25% के आसपास इंटीग्रेशन वाले पोर्शन से रहता है, 23-25% ऐसे। अविनाश कुमार वर्मा के अलावा और कोई जिसे इंटीग्रेशन में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो? वाह, वेरी गुड।
हाँ भाई, तो यहाँ आज जितने लोग प्रेजेंट हैं इनमें अविनाश कुमार वर्मा को छोड़ करके बाकी सबको सब समझ में आता है। तो अविनाश, आप मुझे क्लास के बाद फ़ोन करेंगे। फ़ोन करेंगे आप मुझे 1 बजे। नहीं, 1 बजे मत फ़ोन करना यार। आप मुझे फ़ोन करना 3 बजे। अविनाश कुमार वर्मा, आप मुझे 3 बजे फ़ोन करेंगे। चलो, लगे हाथ, ये सब भी बता दो। अच्छा, अब ये सब तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना? जैसे साइन का किया था वैसे ही कॉस का करेंगे। इन सबको तो अब बताने, इन सब पे तो डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है ना? या कोई कह रहा है कि इसमें से सर ये वाला बता दीजिए? ये चारों इंटीग्रेशन देखिए, द फंडामेंटल इंटीग्रेशन, इन चारों को तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना? या कोई कह रहा है कि सर ये वाला बता दीजिए, वो वाला बता दीजिए, जल्दी। नो नो, नहीं नहीं, ठीक है। इन तीनों को लगाओ, इन तीनों को लगाओ। साम दाम दंड भेद, जो भी उपाय करने हो करें। इन तीनों को तोड़िए और पैटर्न समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं क्यों इस तरह के क्वेश्चंस को एक साथ बता रहा हूँ। यहाँ देखिए, साइन और कॉस को हमेशा एक साथ रखा गया है। यहाँ ऑड पावर, इवन पावर, इवन ऑड, ऑड इवन, इवन सॉरी ऑड ऑड, इस तरीके से पावर्स को एडजस्ट किया गया है। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि साइन और कॉस अगर एक साथ मल्टीप्लाई में दिए हों अलग अलग पावर के साथ, ऑड और इवन पावर के साथ, तो आप किस तरीके से उसे अप्रोच करें। तब तक मैं और कुछ देखूँ और क्या क्या बताया जा सकता है। जैसे ही आपका हो जाए मुझे मैसेज कीजिएगा, जस्ट टेक योर टाइम। सारे स्टूडेंट्स अपना कैमरा ऑन करके बैठिए, अपना कैमरा ऑन करके बैठिए। जब जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो कैमरा ऑन कर लिया करो, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो कैमरा बंद कर लिया करो। चलो, स्विच ऑन योर कैमरा। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन एक बार बोल दीजिए, ब्लर दिखाई दे रहा है। सेकंड क्वेश्चन में प्रशांत, साइन क्यूब एक्स है और कॉस स्क्वायर एक्स है। साइन क्यूब कॉस स्क्वायर। थर्ड में साइन क्यूब और कॉस है। थर्ड में साइन क्यूब और कॉस है, कॉस पावर 1। समझ गए? आदित्य सिंह, अविनाश कुमार वर्मा, सत्यम, इतने सारे। आप लोगों से मैंने कहा कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो कैमरा ऑन करेंगे। कैमरा ऑन कीजिए, एक बार में सुन लिया करो भाई। कुमारी अलका यादव, आपका कैमरा भी खराब है।
अविनाश कुमार वर्मा, ज़रा अपने आप को फ्रंट से दिखाओ तो पहचान ले तो। बस बस बस, ठीक है। नितेश यादव, कैमरा बंद है आपका? सही में बाहर से हो गया? अरे मजाक कर रहे हैं। जिसका हो जाए वो बता देना, जिसका तीनों हो जाए। ठीक है, अगर तीनों नहीं हो, तीनों अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद बताइए कितना हुआ आपका, कितना नहीं हुआ। ठीक है नितेश, बट कैमरा तो ऑन करके बैठ जाओ। कैमरा ऑन करने का क्वेश्चन लगने से क्या लेना देना है? ऐसा थोड़े कैमरा ऑन हो जाएगा तो दिमाग बंद हो जाएगा। फर्स्ट तो आ गया है, अच्छा। अच्छा, सेकंड भी तो दिख ही रहा है। सेकंड भी तो सिंपल दिख रहा है। एक्चुअली तीनों सिंपल है। टफ वाला तो अभी मैंने दिया ही नहीं। क्योंकि क्लास में जो भी क्वेश्चंस, जो भी इंटीग्रेशन मैं बता रहा हूँ, उनको आप उनको आप मैं स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन की तरह ट्रीट करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस, बड़े बड़े जो क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे, उनको सॉल्व करते समय बीच बीच में आएंगे, इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको ये सब हम लोग बीच बीच के स्टेप्स सीख रहे हैं कि अगर ऐसी कभी सिचुएशन आ गई तो हम कैसे, हमको मालूम होना चाहिए। हम कहीं यहाँ के अटके तो हमको मालूम होना चाहिए इसे कैसे इंटीग्रेट करना है। हम कहीं यहाँ के अटके तो हमें मालूम होना चाहिए इसे कैसे इंटीग्रेट करना है, चाहे साइन स्क्वायर हो, कॉस स्क्वायर हो। अनंत चतुर्वेदी फर्स्ट एंड सेकंड हो गया सर। सेकंड डन, नैतिक का हो गया। नैतिक फर्स्ट वाला और थर्ड वाला नहीं हुआ। नैतिक फर्स्ट वाला और सेकंड वाला नहीं हुआ। फर्स्ट हो गया अनुष्का श्रीवास्तव का, हो गया फर्स्ट। ओके, चलो लगाते लगाते तीनों ट्राई करो, तुम लोगों से लगे तो ज़्यादा बेहतर है। अनंत चतुर्वेदी सारा हो गया। अनंत चतुर्वेदी सारा हो गया तो इवन इवन पावर रख के लगा दो। मतलब यहाँ पावर 2 रख लो, यहाँ पावर 4 रख लो, कुछ भी। साइन स्क्वायर कॉस की पावर 4, कुछ भी बैठाओ तो। बस सेम पावर मत रखना अनंत, दोनों पे 2 या 2 2 या 4 4 ऐसे पावर मत रखना। एक पे 2 एक पर 4 ऐसे कर लो। देखिए टीचर हमेशा ना खेल जाता है आप लोगों के साथ, कभी कई बार। मैंने आपको साइन के, मैंने आप लोगों को साइन के क्वेश्चन सॉल्व कराए। आज मैंने आपको कॉस वाला दिया और कहा कि ये तो हो जाएगा। टेन का तो मैंने कराया ही नहीं, आप लोगों ने बोला भी नहीं।
अंश बरनवाल का सेकंड और थर्ड हो गया है, अलका यादव सेकंड हो गया, अंशिका श्रीवास्तव आपसे नहीं सॉल्व हो रहा, एक भी, एक दो तीन कुछ भी। आयुष श्रीवास्तव, हाउ मेनी क्वेश्चंस? चलो फटाफट से फटाफट से सारे स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देंगे। आप लोगों ने तो सॉल्व कर ही लिया, मेरी भी मेथड जान जाओ, मतलब मेरी क्या मेथड है, मतलब टीचर्स के जो हथकंडे हैं वो भी जान जाओ, ठीक है। उसमें मेरी मेथड क्या है यार, तो मैंने नहीं बनाई हुई, ठीक है। देखिए अगर अलग अलग पावर है साइन कॉस के टर्म्स, मतलब ये सब जुगाड़ है, मतलब साइन कॉस ऐसे, और दोनों पे एक ऑड इवन पावर, इवन वाले को कुछ मान लीजिए, यहाँ इवन वाला साइन है ना, साइन एक्स को टी मान लीजिए, तो कॉस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी, ये लगा रहे हैं हम लोग। साइन को हमने टी मान लिया है, ये टी स्क्वायर हो जाएगा। कॉस क्यूब को ऐसे लिख लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, सॉरी कॉस क्यूब को ऐसे लिख लिया मैंने, कॉस, ये कॉस स्क्वायर एक्स है और ये कॉस एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस क्यूब एक्स हो गया। कॉस क्यूब एक्स को मैंने ऐसे लिख लिया, अब साइन को मैंने टी माना तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, रुक जाओ यार, इसके आगे तो कर लेंगे आप, फर्स्ट हो गया, इसके आगे तो कर लेंगे, मैं इसके आगे नहीं बता रहा भाई, कोई कहे तो बता दूं इसके आगे, ये तो बस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है फिर इंटीग्रेशन कर देना है। इवन वाला हम ही को आज तक नहीं आया ना, इसीलिए तुमसे पूछे थे, इवन वाला हम ही को आज तक नहीं आया, इसीलिए तुमसे पूछे थे। चलो सेकंड वाला देख लो, यहाँ इवन पावर कॉस वाली की है ना, कॉस एक्स को टी मान लीजिए, कॉस का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसका ये कैसे दिखाई दे रहा है मुझको, साइन क्यूब में से एक साइन निकाल लो, साइन एक्स और ये साइन स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स हो जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर को लिख लीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस एक्स को टी माना है तो ये हो गया आपका 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ हो गया टी स्क्वायर, और यहाँ हो गया साइन एक्स डी एक्स, क्या होगा आपका साइन एक्स डी एक्स डी टी हो गया, ये माइनस साइन बाहर लगा लीजिए, इसके आगे तो कर ही लेंगे। इवन वाला प्रशांत, मतलब दोनों की पावर अगर इवन हो और अलग अलग हो, इवन दोनों की पावर हो और अलग अलग हो, तब कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, ये पूछ रहा था मैं। चलो फर्स्ट और सेकंड में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, फर्स्ट और सेकंड में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं इरेज कर दे रहा हूं भाई। ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब स्ट्रेटजी ध्यान रखिएगा कि कैसे इस तरह के फंक्शंस को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। देखो यार सीधा सीधा कितना टाइम लग रहा है मुझको बताओ, ये अजम्पशन हो गया, ये हमारा पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में हम इंटीग्रेशन लिख देंगे, बात खत्म। इन सब में अभी तो लंबे सवाल आए नहीं है इंटीग्रेशन में, अभी तो 6-6 नंबर वाले सवाल जब आएंगे तब पता चलेगा। ये तो हम लोग वो पढ़ रहे हैं, बीच की सीढ़ियां हैं ये सब हमारी,
इन पर चढ़ चढ़ करके हम बड़े सवाल लगाएंगे। ठीक है, तो ये सब फंडे एकदम क्लियर होने चाहिए, सब जुगाड़ एकदम आपके हाथ, ये सब वेपन्स हैं आपके जिनको आप यूज करोगे। हाँ भाई थर्ड वाला लगा ले। यहाँ तो दोनों पावर ऑड है, यहाँ तो दोनों पावर ऑड है, कुछ भी रख लो। वन अगर अच्छा नहीं लग रहा हो तो 5 रख लो, अलग अलग ऑर्डर 5 रख लो, साइन क्यूब कॉस पावर 5। तो इस दोनों ऑड है, दोनों में से कुछ भी मान लो, इवन तो कोई है नहीं, कोई भी मतलब कोई भी मान लीजिए आप। साइन एक्स को टी मान लीजिए, कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा आपका। साइन एक्स को आपने टी मान लिया तो ये टी क्यूब हो जाएगा। ऐसे लिख लो यार क्वेश्चन को। कॉस की पावर 5 को लिखिए कॉस पावर 4x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। कॉस पावर 4x को लिखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स। अब साइन एक्स को हमने टी माना है, ये हो जाएगा टी क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा हमारा डी टी। इसके आगे तो कर ही लेंगे, इसके आगे तो कर ही लेंगे। अच्छे से देख लो आराम से और देख करके मुझे बताओ ये तीनों टाइप्स ठीक है या नहीं। आराम से ये देख लीजिए थर्ड वाला और मुझे बताइए क्या ये तीनों सही है। किसी को कोई फ्रेंड बट कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो बिना सोचे समझे मुंह खोल के पूछ लीजिए। खोल रखा हूँ, बहुत उमस हो रही है, सब बत्ती तो जली हुई है। सर मैं इवन इवन के लिए खोजा तो कह रहा है कि डबल और हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अनंत। आपने तीनों कर लिया था ना, इसलिए बस मैंने दे दिया आपको कि आप सोचें उसके बारे में भी। देखिए दिमाग एकदम खुला रहना चाहिए। अगर मैं ऑड इवन ऑड ऑड दे रहा था तो फिर मैंने इवन इवन क्यों नहीं लिखा नीचे, है ना। ये वाली बात है। आपका तीनों हो गया था, आप उसको ट्राई भी कीजिएगा, दिमाग लगाइएगा, और अगर आप बना ले जाए उसे तो मुझे अपना सोल्यूशन भेजिए। आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं अगर आपको तीनों समझ में आ गया, मैं दे ही देता हूँ। चलो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर 4x कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन अगर किसी का बन जाए तो मुझे ज़रूर व्हाट्सअप कीजिएगा। अगर किसी से इसका ये इंटीग्रेशन बन जाए तो मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। अनंत आप कर चुके थे इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, वरना अभी ये क्वेश्चन मैं नहीं देने वाला था। समय आएगा हर सवाल का। चलो अब ये सब भी कर लो। देखिए ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बनाइए तो जरा इसको। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 1/1 में दिया हुआ है साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स। सॉरी यार, लाइव क्लास में बहुत एक्सटर्नल साउंड आता होगा आपको, बट मैं इसके लिए कुछ नहीं कर पाऊँगा। कभी कभी बहुत इरिटेशन होती होगी क्योंकि माइक्रोफोन से आवाज़
कुछ कुछ जुगाड़ बैठा, कुछ जुगाड़ बैठा। देखिए हम लोग कुछ भी इंटीग्रेशन में हम लोगों ने बस बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है, डिफ्रेंशिएशन से जुड़ा हुआ था। जितने भी डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले थे उसको उल्टा कर दिया और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बना लिया। पहला स्टेप याद कीजिए, पहला लेक्चर हम लोगों ने यही किया है। उसके बाद हम लोगों ने एक मेथड बस पढ़ी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम लोगों ने tan x का इंटीग्रेशन निकालना सीखा, हम लोगों ने cot x का इंटीग्रेशन निकालना सीखा, हमने cosec x का इंटीग्रेशन निकालना सीखा, हमने sec x का इंटीग्रेशन निकालना सीखा, और बस सब्स्टिट्यूशन ही चल रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा है। बहुत आराम से मैं इंटीग्रेशन लेकर के चल रहा हूँ। इंटीग्रेशन ठोस समझ में आनी ज़रूरी है। मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में स्पीड बना लूँगा, मैं एरिया अंडर द कर्व में स्पीड बना लूँगा, वहाँ मैं कोई इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करूँगा। मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, एरिया अंडर द कर्व में, डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं वहाँ कोई इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करूँगा। मुझको जितना इंटीग्रेशन पे टाइम देना मैं अभी दे लूँगा, 1 महीना लग जाए वो मंजूर है मुझे, क्योंकि मैं जानता हूँ ये जहाँ ख़त्म हुआ मैं बाकी के 3 चैप्टर ख़त्म करने में, बाकी की चीज़ें ख़त्म करने में टाइम नहीं लगाऊंगा। बिल्कुल ऐसी मेंटालिटी लेके चलने की ज़रूरत नहीं कि सर बहुत आगे चले गए हैं, ये वो ये। मुझे नहीं लगता कि मैं दूसरी एक्सरसाइज से आगे बढ़ा हूँ एनसीईआरटी में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। चलो भाई, तो हम लोग करते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए हम लोग कर रहे हैं। अब इतना तो है कि अब तक आप लोगों ने साइन एक्स को भी टी मान करके सॉल्व किया होगा, अब तक आप लोगों ने कॉस एक्स को भी टी मान करके सॉल्व किया होगा, ऐसा तो है नहीं। यहाँ जितने बैठे हैं और अगर आप वो जेन्युइनली क्वेश्चन लगा रहे हैं, ऑनेस्टली अगर वो क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो ये दोनों हथकंडे तो आपने ट्राई कर लिए होंगे साइन एक्स मान करके, और आपने ये रियलाइज किया होगा कि प्रॉब्लम फंक्शन में है। मतलब हमारी थ्योरी में, हमारे मेथड में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आ रही है इसके 1 में होने पर। आपने ये रियलाइज किया होगा कि ये जो अपॉन में करके दे दिया है ये समस्या खड़ी कर रहा है। हाँ बिल्कुल, यही मैं चाहता था कि आप इसको इस तरीके से समझें, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ यही है, आपने साइन एक्स कॉस एक्स सबको टी भी मान करके देख लिया होगा। अब देखिए, क्लास 10th से ट्रिग्नोमेट्री याद कीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, साइन और कॉस एक साथ होते हैं, सेक और टैन एक साथ होते हैं, कॉट और कोसेक एक साथ होते हैं, ये सब रिलेटेड हैं एक दूसरे से। अगर हमारा काम साइन और कॉस के टर्म्स में नहीं बन रहा है तो हम उसे सेक और टैन के टर्म्स में बना सकते हैं। अगर हमारा काम सेक और टैन के टर्म्स में नहीं बन रहा है तो हम उसे कॉट और कोसेक, अंडरस्टैंडिंग की बात मैं कर रहा हूँ। अगर आप जिस तरह से मैं ट्रिग्नोमेट्री देखता हूँ इन सब चीज़ों को, अगर उस तरह से आप भी देख पाएँ तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ ऐसे सवालों में ये देखता हूँ, अनुष्का श्रीवास्तव कह रही है कि 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ले लेंगे, फिर अनंत चतुर्वेदी कह रहे हैं इवन वाला हो गया और आपको भेज भी दिया, वेरी गुड। मतलब शायद सॉल्व हो जाए। चलो अनुष्का का भी आइडिया ले लेते हैं। भाई बोर्ड सबको क्लियर दिखाई दे रहा है ना? जरा मैसेज कर दो कि अंशिका कह रही है बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है। भाई अनुष्का कह रही है कि शायद 1 को ऐसा लिखने से काम बन जाए। जुगाड़ अच्छा है, देख लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो यहां पर तो चलो अब एक साइन और एक साइन कैंसिल हो जाएगा। एक्चुअली अनुष्का यहाँ देखिए, मुझे कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। शायद ये एक साइन और एक साइन हम कैंसिल कर लेंगे, ये साइन अपॉन कॉस हो जाएगा टेन, साइन अपॉन एक साइन बचा है यहाँ पे और यहाँ नीचे 3 कॉस हैं,
कॉस क्यूब है, साइन अपॉन कॉस टेन हो जाएगा, नीचे कॉस स्क्वायर बचेगा, ऊपर जाकर के हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा। ये तो बन गया सर, इसका जुगाड़ काम आ गया। tan को अगर मैं t मान लूं तो सेक स्क्वायर dx dt हो गया, खेल खत्म, इसका तो हो गया। अब ये अगर ये भी हम बना ले जाएं, यहां तो मुझको बड़ी दिक्कत दिखाई दे रही है। अगर cos स्क्वायर और ये cos, क्या किया जाए, क्या किया जाए? ये वाला पार्ट तो बन गया, ये वाला हिस्सा तो फट से इंटीग्रेट हो गया, ये तो बहुत बढ़िया जुगाड़ बैठा है यहाँ पे, अनुष्का ने आइडिया तो अच्छा दिया, लेकिन ये वाला पार्ट नहीं हो पा रहा है। सोचिए, कोई कुछ बताओ। ये कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर तो कट गया, नीचे एक कॉस बचा, मैंने उस कॉस को ऊपर भेज दिया, सेक बन गया। लेकिन अब ये साइन दिक्कत कर रहा है। मुझको सेक के साथ tan चाहिए या साइन के साथ कॉस चाहिए। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के जोड़ों को याद रखिए, साइन कॉस एक साथ रहते हैं, सेक और कॉट, सेक और tan एक साथ रहते हैं, आइडेंटिटीज कॉट और कोसेक एक साथ रहते हैं। ये देखिए अनंत चतुर्वेदी दिमाग लगा दिए, कह रही सर कॉस से ऊपर नीचे एक बार फिर डिवाइड कर दीजिए। अगर हम कॉस से ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये सेक स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस से नीचे डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा हमारा tan x। ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा। अनंत चतुर्वेदी दिमाग लगा दिए, और बिल्कुल सही अनुष्का श्रीवास्तव की गुत्थी काम आ गई। तो 1 को हमने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया, अलग अलग किया। ये बिल्कुल जेन्युइन बात थी। इस तरह की चीजें है ना, कोई भी स्टूडेंट अगर ऐसा, उसके दिमाग में आ सकता था कि 1 को हम ऐसे लगा करके देखें। ये होता है कॉमन सेंस मेथड। मैं जो बता रहा हूं आपको ना, जैसे अभी मैंने बताया कि इवन वाले को टी मान लो, ये सब टीचर ही हथकंडे हैं, है ना। ये तो एकदम जेन्युइन बातें होंगी जो आपके दिमाग में आ रही है कि हाँ सर 1 को ऐसे लिख सकते हैं। संघे शक्ति कॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अनंत अगर हम कॉस से यहां ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते तो ऊपर 1 आ जाता, नीचे साइन एक्स कॉस एक्स आ जाता, तब तो फिर घूम फिर करके यहीं आ जाते। ऊपर अगर हम कॉस से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे कॉस से मल्टीप्लाई करते डिवाइड करने के बजाय, तब हम फिर घूम फिर के यहीं आए। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से हुआ। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अगर आप वेरियस डिफरेंट टाइप की बुक सॉल्व करें तो बहुत सारे राइटर अपना अपना मेथड देते हैं। अगर देखिए यहाँ समस्या थी इनके अपॉन में होने की, तो कहानी कुछ ऐसी थी, साइन पावर -1x कॉस पावर -3x। अगर आप पावर्स को देखें तो ये -4 है, अगर दोनों की पावर्स का सम देखें तो वो -4 है। तो एक ऐसे जुगाड़ बताया जाता है कि आप cos की पावर 4x से, यहाँ टोटल सम कितना आ रहा है, 4 -4 आ रहा है ना, यहाँ सम इन दोनों पावर का सम 4 आ रहा है, cos की पावर 4x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, मैक्सिमम पावर से, इन दोनों को जोड़ करके cos की पावर 4 से डिवाइड बाई cos पावर 4x इन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो ऊपर आ जाएगा सेक पावर 4x, नीचे cos की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो cos क्यूब कट जाएगा और ये हो जाएगा tan x। सेक की पावर 4 को आप लिख लीजिए सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स को लिख लीजिए tan स्क्वायर एक्स -1 यहां से बन जाएगा, यहां से बन जाएगा tan x को t मान लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, और ये t स्क्वायर -1 t स्क्वायर -1 अपॉन टी। तो ये याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। और देखिए एनसीईआरटी में मैंने कल भी कहा था
एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत वैल्यूएबल हैं, वो कम दिया है लेकिन उतने में आपको कंप्लीट कर देगा इंटीग्रेशन में। उसने कम क्वेश्चंस दिए हैं एनसीईआरटी ने, लेकिन उतने में वो आपको कंप्लीट कर देगा। उसने हर पॉसिबिलिटी कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट्स को आने चाहिए, हर टाइप का एक क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा और सही टाइम पर मिलेगा। सो आज आप लोगों ने ये भी देख लिया कि साइन एक्स और कॉस क्यूब एक्स अगर अपॉन में है, यानी कि पावर्स नेगेटिव जा रही हैं, तो आप उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। ये वाली मेथड ही बहुत अच्छी थी, ये जेन्युइन मेथड थी ना। ये तो जुगाड़ हो गया जो इस तरह के सवालों में बैठ जाएगा, ये तो एकदम जेन्युइन बात हुई ना, नेचुरल जिसको कहेंगे। ये तो आर्टिफिशियल चीज हुई, ये तो एकदम नेचुरल बात हुई ना। ये मेथड्स जो आम एक 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 किसी भी कैजुअल स्टूडेंट के दिमाग में आ जाता है, ये सब ये यही सारी चीज़ें ज़्यादा इंटरेस्ट अच्छी होती हैं। हाँ भाई, किसी का कोई सवाल अभी तक? थोड़ा ठंडे दिमाग से जो जो पढ़ा है उसको 1 मिनट डाल दो, तो फटाफट से सब नज़र डाल लो। ठंडे दिमाग से फटाफट से एक रिकैप कर लीजिए, क्या क्या हम लोगों ने अभी तक इंटीग्रेशन किया आज की क्लास में। फटाफट से एक रिकैप मार लो जल्दी। हम लोगों ने देखा कि साइन और कॉस के प्रोडक्ट हम देख रहे हैं, अगर एक पर ऑड पावर है एक पर इवन पावर है, दोनों पर ऑड पावर है। और मैंने एक होमवर्क भी दिया है कि अगर साइन और कॉस दोनों पे इवन पावर हो, मल्टीप्लाई में हो, जैसे साइन स्क्वायर कॉस की पावर 4x, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है। अगर किसी स्टूडेंट को हो तो मुझे व्हाट्सअप करे। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगर पावर्स का सम नेगेटिव आ रहा हो तब हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। पढ़ाना तो अगला ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन आज नहीं शुरू करना, कुछ अच्छा अच्छा सब दिख जाए यार। चल ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 10 रेज टू द पावर 4x। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पेन चलाओ, कैमरा ऑन करो और पेन चलाओ। क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपके कैमरा ऑन रहना चाहिए। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगर आज जो जो इंटीग्रेशन हम लोगों ने किए हैं उनमें से कोई भी टाइप का इंटीग्रेशन किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया हो, तो वो फिर से कमेंट करके पूछ ले। अभी टाइम है, हम लोग एक बार फिर से दोबारा डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन कल मत बोलना यार कि सर ये वाला नहीं समझ में आया। फिर दिक्कत होती ना, पीछे आप जानते हैं आप 12th में पढ़ रहे हैं, पीछे की चीज़ें ऐसा दिक्कत होने लगती है, मोमेंटम बिगड़ जाता है। अभी 2 महीने पहले तक जो कहानी चल रही थी कि स्कूल नहीं खुलेगा, इस साल बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगा, सेशन 0 चला जाएगा, पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा, सारे फितूर पर पानी फिर गया होगा हैं। अब 21 तारीख से सुनने में आ रहा है कि 9 से 12 के बच्चे डाउट्स के लिए स्कूल जा सकते हैं। धीरे धीरे 30 आएगा तो फिर स्कूल खुल जाएगा। स्कूल खुलेगा तो जो काम 5 महीनों में आप लोगों ने नहीं किया वो काम स्कूल 1 महीने में आपसे कराएगा, और आप करेंगे, खूब प्यार से करेंगे। और फिर सडनली 2 महीने बाद आपको दिखाई देगा अपना बोर्ड एग्जाम। इसीलिए मैं कह रहा था कि मैं शुरू से कह रहा था कि ज़्यादा चतुराई ना कहीं बेवकूफ़ी ना साबित हो जाए। स्टूडेंट को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, डजेंट मैटर आपका एग्ज़ाम हो ना हो, ये आपका कर्म है। हम लोग इन चीज़ों से भाग नहीं सकते। या तो कह दीजिए कि नहीं पढ़ेंगे।
अंशिका श्रीवास्तव, अनंत चतुर्वेदी, दोनों का हो गया। अनंत, तुम्हारा नाम बहुत अच्छा लगता है भैया हमें। क्योंकि तुम्हारे नाम में अनंत है, इन्फिनिटी है ना। अरे अंशिका श्रीवास्तव हो गया। अच्छा, ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहिए। अगर आपने इवन पावर कर ली हो तो एक ऑड पावर वाला भी ट्राई कर लो, 10 की पावर 3 या 10 की पावर 5 रख करके भी ट्राई कर लो। प्रशांत चौहान, सर जी मेरा भी हो गया है। ओके, अनुष्का श्रीवास्तव, सर डन, वेरी गुड। अगर आपने ऑड पावर मतलब सॉरी इवन पावर कर ली है तो ऑड वाला भी पेन चला लो, ऑड वाले पर भी पेन चला लो। मैं तब तक ये इवन वाला लगा देता हूं। देखिए जैसा कि मैंने बोला कि साइन और कॉस पेयर में आते हैं, सेक और टेन पेयर में आते हैं। अगर मैं 10 का इंटीग्रेशन चाहता हूं, 10 की पावर 4 का मैं नहीं करना जानता, मैं सिर्फ 10 का करना जानता हूं। 10 का इंटीग्रेशन हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया था ना, माइनस लॉग है ना, माइनस लॉग कॉस एक्स आता है। अब अगर इसमें कहीं से सेक आ जाता तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेता। आप देखिए इसको ऐसे लिखिए, सिक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन, 10 स्क्वायर एक्स होगा, 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर, 10 की पावर 4 एक्स हो जाएगा। अगर आपके जहन में ये आ रहा है कि सर आपने टू पावर स्क्वायर स्क्वायर ही क्यों अलग किया है, पावर 3 पावर 1 अलग कर लीजिए, आपने स्क्वायर स्क्वायर ही क्यों अलग किया है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी ऑड पावर पे नहीं है, स्क्वायर पर है। अगर मैं 10 क्यूब और 10 अलग करता तो मैं मुझे फायदा क्या होता, मैं सेक को ला नहीं पाता। अगर मैं सेक चाहता हूँ, सेक थीटा लाना चाहता हूँ, तो मुझको स्क्वायर पे रखना होगा क्वेश्चन को। इसीलिए मैंने मुझे मतलब आपको रियलाइज होना चाहिए कि हम ऐसे ही क्यों स्प्लिट कर रहे हैं, हम इसी को यही तरीका क्यों अपना रहे हैं, हम क्यों सेक को ही 10 को ही इसी को टी मान करके क्यों, आपको ये सब रियलाइज होना चाहिए। तभी तभी ये माना जाएगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आए। ये नहीं कि हाँ बस लगा लिया, नोट कर लिया, हाँ ये वाला ऐसे लगाते हैं, नहीं। आपको हर स्टेप रीजनेबल तरीके से समझ में आना चाहिए कि ये ऐसे ही क्यों स्प्लिट किया गया है, इसी तरह से क्यों लिखा जा रहा है, क्या मानसिकता है पीछे की सॉल्व करने की। और बड़ा सिंपल सा काम है। यहां पर हम tan को t मान लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगी टी स्क्वायर से tan को t मान लिया तो टी स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी, जो कि हमारा टी क्यूब अपॉन 3, टी मतलब tan एक्स, tan क्यूब एक्स अपॉन 3। अच्छा अब ये देखिए, इसको हम लोग पहले ही कर चुके हैं, tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम पहले ही कर चुके हैं। इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाता है याद कीजिए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, tan स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये माइनस 1 इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स और 1 का इंटीग्रेशन x। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। ऑड वाला तो और आसान है, ऑड वाला हो गया, हाँ वेरी गुड। हाँ इसीलिए ऑड वाला पहले नहीं दिए थे, हम सोचे कि इवन वाला ही दे दें, टाइम हम कहें कि कहीं ऑड वाले के चक्कर में इवन वाले का टाइम ना चला जाए, हम चाहते थे यही वाला समझ में आ जाए। तो कहने का मतलब ये कि ये सब थोड़ा खुरापात घर बैठे बैठे टाइम पास कर लिया कीजिए, है ना, कि इस पर ऑड रहे, इस पर इवन रहे, ऐसे रहे वैसे रहे, तो कैसे लगाएंगे, क्या इंटीग्रेशन हो सकता है। और कहीं पर भी कुछ भी गाड़ी फंसे तो परेशान करने के लिए एक बंदा आपके पास खड़ा ही है।
ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। ठीक है, आज हर क्लास को कनेक्ट करके रखिएगा। हम लोगों ने अब तक किन किन चीज़ों को किस तरीके से इंटीग्रेशन हम लेकर के चल रहे हैं। अभी हम इंटीग्रेशन को सिर्फ और सिर्फ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। बस डिफरेंशिएशन का उल्टा बोले तो इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में हम लोगों ने सिर्फ एक मेथड पढ़ी है सब्स्टिट्यूशन, जिससे कभी कभी हमारा कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाला फंक्शन बड़ा सिंपल फंडामेंटल फंक्शन में ब्रेक हो जाता है। जैसे ये हमने 10x को t माना, sec स्क्वायर x dx dt हो गया, और ये ऐसा बन गया, और एकदम फंडामेंटल है। ये तो सर x की पावर 2 वाला फॉर्मूला बन गया, x की पावर 3/3 हो गया। तो ये जो काम कर रहे हैं अभी तक हम लोगों ने बस यही एक मेथड पढ़ी है। ठीक है, और कल हम लोग इसके आगे भी पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में, ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन में कुछ आगे नए फॉर्मूलाज इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे। कल की क्लास इंपॉर्टेंट होगी। आज के लिए इतना ही। दिस इज शुभम पोद्दारी और मैथमेटिक्स टीचर साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज क्लास। टाटास।